हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है। कैसे हो आप सभी लोग? हमारे व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है, अंजलि राव व्लॉग्स में। तो आइए हम बात करते हैं घर बैठे बैठे अपनी पहचान बनाने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का सपना देखना एक बहुत ही सराहनीय कदम है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं कपड़े धो रही हूँ और कपड़े धोते धोते भी वीडियो बना रही हूँ। तो आप ये ना देखो कि मैं कपड़े धो रही हूँ, आप मेरी वॉइस को ध्यान दो। ओके दोस्तों, तो आइए हम बात करने वाले एक बहुत ही अच्छा सा मोटिवेशनल लेके आई हूँ मेरी माता और बहनों के लिए कि हम कपड़े भी धोते हैं पर उसमें से भी हम समय चुराते हैं। ओके, आप देखिए मैं क्या कर रही हूँ। ये नहीं देखना आपको, मैं बोल रही हूँ देखिए, बट आपको देखना नहीं है। आप तो कोई भी काम करते रहो, फोन चला के रख दो और मेरी केवल वॉइस सुनो आप कि मैं क्या कह रही हूँ, है ना। तो शुरू करते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करूँगी मैं। आज के डिजिटल युग में घर की चार दीवारी अब आपकी सफलता की राह में बाधा नहीं बनेगी, बल्कि आपका ऑफिस बन सकती है। तो क्यों ना हम अपने घर को ही अपना ऑफिस बना लें। क्योंकि हस्बैंड बोलेंगे ऑफिस जाओगी, इतनी पढ़ी लिखी नहीं हो। हाँ, अगर पढ़ी लिखी भी हो तो ऑफिस जाओगी, अगल बगल के क्या कहेंगे लोग, ऐसा है ना। तो मैंने तो ये सोचा, मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊंगी यार, कहीं नहीं जा पाऊंगी। क्योंकि मैं चली जाऊंगी तो मेरे बच्चों का परवरिश कौन करेगा, उनको कौन देखभाल करेगा। इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं अपने घर को ही बिजनेस बनाऊंगी और अपने घर को ही ऑफिस बनाऊंगी मैं। तो मैंने आप सभी को जैसे कि पता है कि मैं यहाँ रहती हूँ राजस्थान में, और मेरा गांव है यूपी वाराणसी की साइड है, आसपास है। तो यहाँ पे हम रेंट पे रहते हैं। तो एक ही कमरा है, एक कमरे में ही एडजस्ट करना कितना इम्पॉसिबल है, आप सभी को पता है। गांव में वैसे हमारे घर हैं, वहाँ तो गांव में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट यहाँ एक कमरे में रहना पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों। कितनी प्रॉब्लम होती है, जो रेंट पे रहते हैं ना उनको पता होगा ये। तो इसलिए मैंने सोचा एक कमरे में जब इतना सारा सब कुछ एडजस्ट हो सकता है तो मेरा ऑफिस भी तो बन ही सकता है ना। तो मैंने भी एक दिन सोच लिया, मैं इस कमरे का एक कोना लूँगी और मैं उसे ही अपनी ऑफिस बनाऊँगी। और मैंने शुरुआत कर दिखाया, क्योंकि मेरे आँखों में वो चमक थी, बड़ी वाली, बहुत बड़ी वाली। जब आपकी आँखों में बड़ी सी चमक होती है ना कुछ कर गुजरने की, तो कोई बाधा रास्ते में नहीं आती है, आपकी कोई रुकावट नहीं आती है, आप कर सकते हो। क्यों, आपको क्या लगता है घर की जिम्मेदारियां आपके सपनों का अंत है? आपको ऐसा लगता होगा, पर आज से नहीं लगना है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे घर की जिम्मेदारियां हमारे सपनों का अंत कर देगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो हमारी जिम्मेदारियां, हमारा प्यार है जो हम अपने परिवार के लिए करते हैं। सभी लोग करते हैं, मैं भी करती हूँ, आप सब लोग करते हो। पर उसे ना मजबूरियाँ और जिम्मेदारियाँ का बोझ बिल्कुल भी नहीं समझना है, ठीक है ना। और घर चलाना तो एक हुनर की बात होती है। ये तो हम लेडीज़ों में हुनर है, जेंट्स कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते, क्योंकि वो जॉब करते हैं। और अगर एक दिन हम बीमार पड़ जाए ना तो घर ऐसा तहस नहस बिखरा मिलेगा ना कि आप और ज़्यादा देख के बीमार पड़ जाओगे। तो ये एक हमें हुनर है, हमें है, आप में है। ओके, तो ऐसा नहीं सोचना है और इस हुनर को लेके अपने सपने को भी जीते हैं हम। तो चलिए आइए हमारे साथ, हम भी बिजनेस करते हैं। क्यों हम बिजनेस नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है लाखों का करोड़ों का करें, नहीं नहीं भाई, लाखों करोड़ों का भी हम कर सकते हैं। पर अभी हमें स्टार्ट कैसे करना है? छोटों से, जैसे कि 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, उसके बाद 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000, इस तरह से हमें स्टार्ट करनी है। अब क्या करना है ये देखिए, जैसे बहुत सी लोग हैं घर बैठे बैठे, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो लैपटॉप पे काम करते हुए अपना छोटा सा बिजनेस संभाल लेती हैं, पार्ट टाइम जॉब करती हैं, घर पे बैठे बैठे ऑफिस का काम कर लेती हैं। और जैसे आप क्या कर सकते हो, आप
अपने घर का कोना ऑफिस बना सकते हो। जैसे सिलाई कर सकते हो, सिलाई में आप अपना छोटा सा बुटीक ओपन कर सकते हो। जब आप मेरा देखोगे ना तो बोलोगे यार आपका कितना छोटा सा जगह है, उसमें इतना सा जगह है कि केवल मेरी मशीन ही आ ही सकती है, उसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता उसमें। और मैं अपने बेड पे ही बैठे बैठे पैर लटका करके बैठ के सिलती, उसमें जगह बिल्कुल भी नहीं है। जब उसमें कतरन गिर जाते हैं ना तो मुझे मशीन को बाहर निकाल के सफाई करना इतना हार्ड हो जाता है कि मैं क्या ही कहूँ। एक होता है कुकिंग का, तो आप कुकिंग का स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो ऑनलाइन टीचिंग का कर सकते हो आप, और आप ये कर सकते हो, मुझे पता है, क्योंकि नारी शक्तियाँ, आज नारी सिर्फ हाथों में चूड़ियाँ तक नहीं पहनती हैं, उनके हाथों में कलम भी होते हैं, उनके पास एक स्मार्टफोन की ताकत होती है। आजकल के हस्बैंड तो तुरंत स्मार्टफोन दिला देते हैं, तो स्मार्टफोन लेके दूसरों की रील वीडियो देखने में टाइम पास कर रहे हो आप, देखो ऐसा नहीं है। जो आपके काम की है, जो मोटिवेशनल वीडियो है, ऐसा लगता है आपको कि नहीं ये मुझे देखना है, इससे मुझे सीखने को मिलता है, वो आप देखो। मैं भी देखती हूँ, मैं भी बहुत सारे लोगों की वीडियो देखती हूँ, आप भी देखो, पर उससे कुछ आप अर्निंग के लिए देखो कि मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। इंटरनेट का रास्ता है, चाहे वो फ्रीलांसिंग की हो, डिजिटल मार्केटिंग की हो, या खुद स्टार्टअप की हो, ठीक है। तो आप वो स्मार्टफोन से वो भी काम कर सकती है ना, तब दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी, सोच लो। ओके, आपके देखने का नजरिया है, नजरिया चेंज करो। ओके, आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराओ और अपने अंदर एक लंबी सी सांस लो, लंबी सी सांस लो गहरी सी, और बोलो कि नहीं अब मैं ये कर सकती हूँ और मैं करूँगी। शुरुआत कर दो आप, यही सही समय है शुरुआत करने की, अभी कुछ देर नहीं हुआ है, आप कर सकती हो, तो स्टार्ट नाउ। शुरुआत करने के लिए आपको महान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन महान होने के लिए शुरुआत करने की ज़रूरत है। आज ही अपना पहला कदम उठा लो, क्योंकि आपकी पहचान आपकी मेहनत से है। रोटियां तो सभी बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, कुछ लड़के भी बनाते हैं, आदमी भी बनाते हैं, पर नहीं, रोज के बर्तन धोना, खाना, बच्चे संभालना, ये सब तो रोज का हम करते हैं। पर जब रात होती है, जब हम सोते हैं, तो एक बार सोचना आप कि आज का दिन मैंने क्या किया, ये तो रोज ही मैं करती हूँ, इसके अलावा कुछ किया क्या मैंने। तब आपकी अंतरात्मा से पूछना, आप वो जवाब देगा आपको कि नहीं यार तूने तो आज कुछ भी नहीं किया, करा ही नहीं, तो क्यों नहीं किया। आप खुद से सवाल पूछो कि क्यों नहीं किया। कोई बात नहीं, नहीं किया तो नेक्स्ट डे से, अभी से हम खुद से वादा कर लें कि कल से ही हम करेंगे। ओके, तो आप एक पेन ले लीजिए और एक कॉपी ले लीजिए, उस पेन और कॉपी पे अपना कल डे का रूटीन बना लीजिए। जैसे लोग खाने का रूटीन बनाते हैं, मुझे ब्रेकफास्ट में ये खाना है, लंच में वो खाना है, डिनर में ये खाना है, इवनिंग के ब्रेकफास्ट में क्या खाना है। तो इस तरह से आपको एक नोट बना लेना है आपको, और नोट बना के चिपका लेना है। आपके किचन में चिपका लो आप, ताकि वो आपका रिमाइंडर बने, वो आपको बार बार याद दिलाए। जब भी आप किचन में जाओ तो आपको याद दिलाए कि नहीं रात को तुमने क्या कहा था, तुम्हें क्या करना था, और तुम अभी क्या कर रही हो। जब आप ये करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो मैं यकीन करो आप सभी लोग मेरा, आप लोग खुद बोलोगे कि हाँ अंजलि सिस्टर आपने कुछ अच्छा ही बताया था हमारे लिए, सही बोला आपने। क्योंकि देखो, पैसा कमाना सिर्फ बैंक बैलेंस के बारे में नहीं होता है, पैसा कमाना हमारा आत्मसम्मान होता है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। ये बताओ आप, कौन नहीं चाहता है कि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट हो। मुझे तो चाहिए, और मुझे चाहिए, और जहाँ तक कि मुझे लगता है आपको भी चाहिए, है ना। तो ये देखिए, मैं अभी आगे की बातें करूँगी। मैं ये क्या कटिंग कर रही हूँ, मैंने जल्दी से कपड़े धो लिए थे, बर्तन धोना हो गया था मेरा, कपड़े भी धो लिए, और मेरा नहाना धोना भी हो गया,
और मैं ये बच्चे स्कूल चले गए, फ्री टाइम था तो मैंने सोचा चलो वीडियो भी शूट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे फेस सामने में आके बोलने में थोड़ी सी हंसी आ जाती है ज़्यादा और शर्म आती है। थोड़ी शर्म तो नहीं आती है क्या, मैं हंस देती हूँ ज़्यादा फिर, है ना। तो पता नहीं शायद मेरा भी कॉन्फिडेंट लो है, बट कोई बात नहीं, मैं जल्द ही आप सभी के सामने कैमरे पे, ऑन कैमरे पे बातें करूँगी। तो मैं ये कपड़े कटिंग कर रही हूँ। तो अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो ब्लाउज तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ दीदी आप मुझे, अंजलि सिस्टर आप मुझे ब्लाउज सिखाओ, तो मैं आपको ब्लाउज भी कटिंग करना सिखाऊंगी। और स्टिचिंग भी नहीं आती होगी तो स्टिचिंग भी सिखाऊंगी, अगर आप सीखना चाहते होंगे तो बिल्कुल मैं सिखाऊंगी आप सभी लोग को। तो पर आप लोग कमेंट करेंगे तब, आप कुछ सजेस्ट करेंगे तब, ओके। तो जो आप लोग सजेस्ट करेंगे उन सभी का वीडियो में मैं नाम भी लूँगी। और मैं कुछ कमेंट थे पढ़ लेती हूँ AK संजीवनी जी का। सो प्लीज़ आप सभी लोग AK संजीवनी को सपोर्ट करें और उनको भी बहुत सपोर्ट करें, बहुत अच्छे भैया हैं। और उनका कमेंट था बहुत अच्छा है दीदी, बहुत सही कहा आपने। और हमारी माता जी की वीडियो को बहुत पसंद किया था सभी लोगों ने। और अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख के आइए कि हमारी माता जी किसी के बहू बेटे पे बोझ नहीं है और वो बहू बेटे के आगे हाथ नहीं फैलाती हैं, वो खुद कमाती हैं और खुद के पैसे से अपने पोता पोती के लिए भी उनके खर्चे को वो उठाती हैं। वो शौक से अपने उनके लिए फ्रूट्स वगैरह जो भी है, उनका प्यार है जो, वो सब वो खुद ही लाती हैं। उनकी एज है 55 ईयर की, ओके। और मेरे ससुर जी नहीं हैं, तो देखिए उनका लाइफ वो किस तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। और ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती सिस्टरों, ज़िंदगी एक बार मिलती है, तो इसे आत्मसम्मान से जियो आप लोग, रिस्पेक्ट के साथ, ओके। तो पैसा कमाना एक, तो आते हैं हमारे टॉपिक पे। पैसा कमाना एक बैंक बैलेंस नहीं बनाना होता है, ये हमारी अपनी वैल्यू होती है। हम बोलते हैं ना हम इतना सारा काम करते हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं करता। क्यों करेगा कोई वैल्यू आपकी, क्यों करेगा भाई, क्यों इसलिए नहीं करता है कोई वैल्यू, क्योंकि ये हमारा काम है, ये हमारा प्यार है उनके लिए, परिवार के लिए। और ये आपका ही नहीं, हमारा ही नहीं, हमारी माता बहनें सभी के लिए है ये। तो आप अपने नज़रियों को चेंज करिए। आप चाहते हो कि मेरी वैल्यू सभी करें, तो आपको अपनी वैल्यू खुद करनी पड़ेगी। पहले सबसे पहले आपको अपनी वैल्यू पहचाननी होगी। जब आप अपनी वैल्यू को नहीं जानते पहचानते हैं तो दूसरा आपका क्यों करेगा भाई वैल्यू, है ना। तो इसलिए आप अपना वैल्यू करें, सीखें आप क्या हैं। आप एक आत्मशक्ति हैं जो रोटियां बना सकती है, वो सब कुछ कर सकती हैं। समाज कहता है कि आप घर पर रहती हैं, लेकिन सच ये है कि आप एक CEO, फाइनेंस मैनेजर, शेफ, डॉक्टर और टीचर की भूमिका एक साथ निभा रही हैं। जब इतना सब कुछ हम हो सकते हैं, CEO की भी नौकरी करते हैं, फाइनेंस मैनेजर भी हैं, जैसे कि हस्बैंड पैसे ला के देते हैं तो राशन वाले को ये देना है, तो इसको ये करना है, सब कुछ मैनेज खुद करते, तो हम फाइनेंस मैनेजर हो गए। सेफ हैं हम इसलिए क्योंकि हम सबकी डिमांड्स का खाना बनाते हैं। डॉक्टर हम इसलिए हैं कि बच्चों को टाइम टू टाइम मेडिसिन पिलाते हैं। टीचर हम हैं कि बच्चों को होमवर्क कराते हैं। जब इतना सब कुछ हो के भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं है, हमारी वैल्यू नहीं है, तो हमें खुद बनानी होगी वैल्यू, हमें खुद समझना होगा हम हैं क्या। पहले खुद को, सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश, ओके। आप खुद को प्राथमिकता दें, ओके। तो अब हम, ये है मेरा बेटा जो मेरे कपड़े कटिंग किए और ये आ गया मम्मा। तो आपको मैंने इसको गोद में उठाया। प्लीज़ मेरा बेटा कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, कमेंट तो बिल्कुल भी करिएगा।